नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आर.के. में। पर दोस्तों लेकर प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत और बिहार की प्रमुख नदियाँ। जो आपके बिहार स्पेशल टीचर वैकेंसी का मेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये पीआरटी और जूनियर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के अनुसार, यानी हम यह देखेंगे कि कौन सी नदी किस अपवाह तंत्र से है और वह एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। यह सब हम जानेंगे इसी वीडियो में और यह वीडियो आपके पीआरटी और जूनियर दोनों के लिए बहुत पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो एक बार आप धैर्य बनाकर इस पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। तो भारत और बिहार की सारी नदियाँ इसमें मैंने कवर किया है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या है? हिमालयी नदियाँ। क्या है? हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ किसे कहते हैं? वे नदियाँ जो हिमालय से जिनका उद्गम होता है वे हिमालयी नदियाँ कहलाती हैं। साथ में इन्हें बारहमासी भी कहा जाता है। बारहमासी का मतलब यह है कि वे नदियाँ जो 12 महीनों यानी वर्ष के 12 महीने क्या होता है उनमें जल भरा होता है, इसलिए उन्हें बारहमासी नदियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो हिमालयी नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ कहलाती हैं। तो सबसे प्रमुख नदी हमारी कौन सी है? गंगा नदी। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे पर्वत से निकलती हुई। यह एक मैंने चित्र आपको दे दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएँ कि गंगा नदी हिमालय से ही निकल रही है, लेकिन कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है दोस्तों? यह आपका उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा, उद्गम गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। आपसे यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। ठीक है। राज्य तो दोस्तों, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है, चलिए वो भी जान लें। तो इनमें सबसे प्रमुख है उत्तराखंड, जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। और यही क्रम है जिस प्रकार गंगा नदी का बहाव होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कुल मिलाकर कितने राज्यों से होकर गंगा नदी बह रही है? तो कुल 5 राज्यों में हमारी गंगा नदी बहती है। और एक महत्वपूर्ण डेटा यह भी आपको पता होना चाहिए कि यह अपने भारत देश की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई आपकी दोस्तों 2525 किलोमीटर है, जो आपकी भारत में है। यानी जितनी दूरी यह भारत में तय करती है उसकी टोटल लंबाई आपकी कितनी है? 2525 किलोमीटर। यह भी आप फैक्ट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। और उद्गम आपका देख रहे हैं गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से और 5 राज्यों से होकर बहती है। प्रवेश बिंदु, अब हम इसे बिहार की दृष्टि से पढ़ेंगे क्योंकि हम बिहार का स्पेशल एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमें पता होना चाहिए कि गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो वह कौन से जिले में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले बक्सर जिले से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, बक्सर जिले से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है। लेकिन निकलती कहाँ से है? प्रस्थान बिंदु उसे कहा जाएगा जहाँ से वह बिहार को छोड़ती है। तो वह है आपका भागलपुर जिले से निकलती है, बिहार में एंटर करती है बक्सर के थ्रू, तो एग्जिट होती है आपकी भागलपुर से। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यह है कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रयागराज, जहाँ पर संगम है तीनों नदियों का, आप सभी को पता ही होगा। दूसरा है आपका बनारस, पटना और भागलपुर। ये बिहार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे परीक्षा में पूछा गया कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आगे एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह दोस्तों, फरक्का बैराज आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। जब आप नदियों से जुड़े हुए बांध पढ़ेंगे तो फरक्का बैराज जो 1975 में निर्माण हुआ था, जिसका वो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी। और एक आपने फैक्ट सुना होगा, टिहरी। क्या सुना होगा आपने?
टिहरी डैम ये कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी कहाँ पर है आपकी? उत्तराखंड में। जी हाँ, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं देवप्रयाग में, वहीं से गंगा नदी बनती है ना। गंगा नदी का नामकरण वहीं पर होता है उत्तराखंड में। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, इससे इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु यही है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि उद्गम आपका गंगोत्री गौमुख उत्तराखंड से पांच राज्यों से होकर बहती है हमारी गंगा नदी। प्रवेश बिंदु बक्सर बिहार में, और भागलपुर से ये क्या करती है? बिहार से एग्जिट हो जाती है। और प्रयागराज, बनारस, पटना और भागलपुर ये प्रमुख शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, और फरक्का बैराज याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल 1975। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। आप सभी जानते होंगे यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यानी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यदि कोई है तो वह कौन सी है? यमुना नदी। अब आप में से कई लोग जानना चाहेंगे कि सहायक नदी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये वो नदी होती है जो मुख्य नदी में आकर मिल जाती है। यानी जब आप प्रयागराज गए होंगे, आप में से कई लोग महाकुंभ में स्नान करने गए होंगे प्रयागराज, तो आपको पता होगा, या जो लोग प्रयागराज से देख रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है किससे? हमारी गंगा नदी से। प्रयागराज में किससे मिलती है यमुना नदी? गंगा में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने इमेज में दिया है, यह संगम का एक दृश्य है जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने जाते हैं। तो गंगा नदी से मिलती है, गंगा हमारी मुख्य नदी है जिससे आकर यमुना नदी मिलती है, तो यह इसकी सहायक नदी है। और सबसे लंबी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन है? यमुना नदी। यह भी आप चाहें तो गंगा वाले में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम यमुना की बात करते हैं। तो यमुना नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना नदी, यह कहाँ से निकल रही है? इसका भी उद्गम उत्तराखंड, लेकिन यह गंगा से कहाँ मिलती है? यह प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, राज्य क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। यानी गंगा और यमुना दोनों 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और प्रमुख शहर इसके कौन से हैं? दिल्ली और आगरा, आप जानते ही हैं। और चलिए हम देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण डैम जो बनाया गया है यानी बांध, वह है हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड बैराज हरियाणा 1999 में। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितना भी मैंने स्लाइड में आपको दिया है फैक्ट, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पीआरटी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत यार्लुंग सांगपो स्थल से और भारत में प्रवेश ये अरुणाचल प्रदेश से करती है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करती है? ये प्रवेश करती है और यह मात्र 2 राज्यों से होकर बहती है। वह कौन से 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डैम का चल रहा है, वो है सुबनसिरी प्रोजेक्ट, जो आपके करंट के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। दोस्तों अब हमने इससे पहले देखा हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से जिनका उद्गम हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जिसमें आपकी प्रमुख नदी है गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से, राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी गोदावरी नदी 3 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डैम है पोलावरम परियोजना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है पोलावरम डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी नदी पर है पोलावरम डैम। ठीक है, नेक्स्ट नदी है दोस्तों नर्मदा नदी। उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश, यानी इसका उद्गम कहाँ पर है? एमपी से। ठीक है, बांध इस पर क्या? सरदार सरोवर। गुजरात में बनाया जा रहा है सरदार सरोवर, 2 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसीलिए जो बांध है हमारा सरदार सरोवर, वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, जिसका निर्माण 2006 में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों आइए आपको बता दें कि प्रायद्वीपीय नदियाँ किसे कहते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वे नदियाँ जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, तो आपको पता होना चाहिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है, वो ये रीजन है जो आप देख रहे हो ना, जो प्रायद्वीप से बना है, गोंडवाना लैंड से। ये आपने यदि डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता है, और यदि नहीं पढ़ी है तो जितना बता रही हूँ उतना याद रखिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। तो ये जो आपका दक्षिण पश्चिम का जो पठारी क्षेत्र है भारत का, यहाँ इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि इसका ये आप देख रहे हो ये प्रायद्वीप है ना,
प्रायद्वीपीय होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल क्षेत्र हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो वे नदियां जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार में उत्पन्न होती हैं, यानी जब आप हिमालयी नदियां पढ़ेंगे तो विंध्यन रीजन के बाद जो नदियां उद्गम होती हैं, विंध्यन रीजन के बाद से, वे नदियां प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। इनमें जल बहुत ज़्यादा नहीं होता या ये वर्षा पर ही निर्भर होती हैं, जितना ज़्यादा वर्षा उतना ज़्यादा इनमें पानी होता है। इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसीलिए इन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नदी क्या है दोस्तों? कृष्णा नदी। जी हाँ, कृष्णा नदी। इसका उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। कहाँ से? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। राज्य क्या है? महाराष्ट्र, जहाँ से उद्गम हो रहा तो ऑफकोर्स वहाँ से होना ही होगा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से होकर हमारी कृष्णा नदी गुजरती है। बांध क्या है? नागार्जुन सागर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे बांध हैं लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य ही बांध लिए हैं ताकि आपका एक ही वीडियो में नदियाँ और डैम दोनों कवर हो जाएं। ठीक है, तो नागार्जुन डैम जो है दोस्तों वो कहाँ है आपका? तेलंगाना में। आइए देखते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम तल कावेरी कर्नाटक से हुआ है, यानी कर्नाटक का एक जिला है जहाँ एक स्थान है तल कावेरी, वहाँ से कावेरी नदी का उद्गम माना जाता है। यह मुख्य 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह मुख्य 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका डैम है वो है मेट्टूर डैम। कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। मेट्टूर डैम तमिलनाडु में स्थित है। सीधा आपका जोड़े के रूप में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि मेट्टूर डैम स्थित कहाँ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह तमिलनाडु में है। यदि किस नदी पर पूछा जाए तब आपका आंसर होगा कावेरी नदी पर। तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? कावेरी नदी पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हमने अभी इससे पहले भारत के सारे महत्वपूर्ण नदियां कवर कर लिए। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे बिहार राज्य की प्रमुख नदियां, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में आपके सारी नदियां कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों, और आपको याद भी हो जाएगा। बस आप ध्यान से पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। बिहार राज्य की प्रमुख नदियां क्या हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी वही गंगा नदी जो बक्सर से एंटर की थी और भागलपुर से क्या हुआ था, जिसका एग्जिट हुआ था। ठीक है, तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ये भारत की भी तो लंबी है और साथ ही साथ बिहार की भी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अब यह जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में गंगा नदी किस किस जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कौन कौन सा प्रमुख जिला है बिहार का? वह है बक्सर, जहाँ ये एंटर करती है। बक्सर के बाद आरा, पटना, मुंगेर और भागलपुर, यानी कुल 5 जिलों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, और यह क्या है? सिंचाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल यातायात के लिए भी है और मछली पालन के लिए भी है। यह तो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार में यह किस जिले में एंटर करती है, तो बक्सर नदी। किस से एग्जिट करती है? भागलपुर। और किन जिलों से होकर गुजरती है, यह आपको याद रखना चाहिए। साथ ही आपसे यह पूछा जाएगा कि गंगा नदी के किनारे बिहार का कौन सा जिला स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए पटना और भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है कोसी नदी, जिसे सोरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इससे बिहार में बाढ़ आने की संभावना अधिक हो जाती है। यह बाढ़ लाती है अक्सर, क्योंकि एकाएक इसमें पानी भर जाता है, इसीलिए कोसी नदी बढ़ जाती है और बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। ठीक है, इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से हुआ है। प्रवेश यह सुपौल में करती है। कहाँ करती है? सबसे पहले कोसी नदी प्रवेश बिहार में सुपौल जिले में करती है, जबकि प्रस्थान इसका कहाँ से होता है दोस्तों? कटिहार में। यानी बिहार में कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है वो सुपौल जिले से एंटर होती है और कटिहार जिले से एग्जिट होती है। ठीक है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बैराज यानी बांध है, वह कौन सा है? कोसी बैराज, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, 1954 में यह बना था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रमुख बांध कौन सा है? कोसी बैराज, नेपाल में स्थित है, जिसका निर्माण 1954 में हुआ था। यह किस नदी पर स्थित है? कोसी नदी पर स्थित है। ठीक है, इससे प्रभावित जिले कौन कौन से होते हैं, यानी यदि यह नदी बिहार की शोक कहलाती है तो इससे किन किन जिलों में बाढ़ आने की संभावना होती है, तो वह है आपका सुपौल,
मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और पूर्णिया। याद रखिएगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और पूर्णिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार की शोक कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारी बिहार की तीसरी प्रमुख नदी है दोस्तों गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी। तो गंडक नदी का उद्गम भी नेपाल से होता है। प्रवेश पश्चिम चंपारण में। कहाँ कर रही है ये प्रवेश? पश्चिम चंपारण में गंडक नदी का प्रवेश होता है और इस पर वाल्मीकि नगर बैराज बिहार में 1962 में बनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बांध है आपका वाल्मीकि नगर बैराज। कहाँ पर है? गंडक नदी पर। बिहार के तो डैम आप एकदम रट लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों हमारी, क्या है? घाघरा नदी। और हाँ, याद रखिएगा कि गंडक नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण में बहती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों घाघरा नदी। तो घाघरा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर तिब्बत से। कहाँ से हो रही है? मानसरोवर तिब्बत से। बिहार जिले में यह सिवान, छपरा और गोपालगंज में बहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार की नदियाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारी पांचवी महत्वपूर्ण नदी है बागमती नदी। बागमती नदी उद्गम नेपाल, प्रवेश सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी जिला कहाँ है आपका? बिहार में है। तो जो सीतामढ़ी वाले लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बागमती नदी आपकी कहाँ है? बिहार की प्रमुख नदी है जो सीतामढ़ी से प्रवेश करती है। कहाँ? बिहार में। और यह सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट छठवीं हमारी नदी है, वो कौन सी है? फाल्गु नदी। फाल्गु नदी प्रसिद्ध है, गया में विष्णुपद मंदिर के पास स्थित है। ठीक है, महत्व क्या है? यह एक धार्मिक नदी है। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है जिसे पितरपक्ष का मेला कहा जाता है, यानी पितृपक्ष का मेला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार की ये प्रमुख 6 नदियाँ आपने पढ़ा। अब आइए हम करेंगे इंपॉर्टेंट MCQ। देखते हैं अब आपको कितनी चीज़ें याद हो गई हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? A अमरकंटक, B गंगोत्री, C यमुनोत्री, D मानसरोवर। जी हाँ, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गंगोत्री। हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गंगोत्री। दूसरा क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? बार बार आपसे बताया गया दोस्तों, आप बताइए जल्दी से, कोसी नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों B सुपौल। कहाँ से? सुपौल से एंटर करती है। कहाँ पर? कोसी नदी। एग्जिट कहाँ करती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोन नदी का बिहार में प्रस्थान स्थल कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। जी हाँ, तो आपका आंसर होना चाहिए A बक्सर। बक्सर में सोन नदी क्या करती है? एग्जिट करती है। एंटर कहाँ से होती है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैंने सोन नदी को स्लाइड में नहीं बताया है, तो कुछ होमवर्क आपको भी करना चाहिए। ठीक है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गंगा नदी पर। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हीराकुंड बांध आपको याद रखना होगा, हमारा ऑप्शन B ओडिशा महानदी पर स्थित है। ओडिशा के महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों का आज की इस क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।